दोस्तों, हर महीने एक फिक्स इनकम कमाना कौन नहीं चाहता, चाहे वो सैलरी के रूप में हो या फिर पेंशन के रूप में। तो आप भी कमा सकते हो, या तो सैलरी के रूप में या फिर पेंशन के रूप में। जी हाँ दोस्तों, मैं जो स्कीम आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो पोस्ट ऑफिस से जुड़ा हुआ स्कीम है, जिसमें आप 9,000 के आसपास एक फिक्स इनकम हर महीने सैलरी के तौर पर या फिर पेंशन के तौर पर कमा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन सा स्कीम है और कहाँ पर आप कितना पैसा लगा करके हर महीने 9,000 के आसपास एक फिक्स इनकम जनरेट कर सकते हैं, वो भी अपने सीधे अकाउंट में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं मैन को फिन। वेलकम बैक टू मैन को फिन। तो दोस्तों, जिस स्कीम की मैं बात कर रहा हूं उसमें आपको 7.4% तक का रिटर्न मिल सकता है। और ये स्कीम, जैसा कि मैंने पहले इस वीडियो में बताया है, पोस्ट ऑफिस से जुड़ा हुआ स्कीम है। और 1 अप्रैल 2023 से पोस्ट ऑफिस के कई सारे स्कीम्स में ब्याज की बढ़ोतरी की गई है। तो पोस्ट ऑफिस के कई सारे स्कीम्स में एक स्कीम है नेशनल सेविंग्स मंथली स्कीम, जिसमें आपको 7.4% का वार्षिक ब्याज मिल सकता है। इसी स्कीम के जरिए आप महीने का 9,250 रुपए तक का इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको इस स्कीम का पूरा डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगा, पूरी जानकारी मिलेगी। तो इस वीडियो को देखते रहें ताकि ये पूरी जानकारी आपको मिले और आप पोस्ट ऑफिस जा करके ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सेविंग डिपॉजिट करके 9,250 रुपये तक का हर महीने इनकम जनरेट कर पाए। तो बात करते हैं इस स्कीम में कम से कम आप कितना पैसा जमा कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कितना पैसा जमा कर सकते हैं। दोस्तों, इस स्कीम में आप कम से कम 1,000 रुपये तक का जमा करा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपका इंडिविजुअल अकाउंट है तो 9 लाख तक इस स्कीम में आप डिपॉजिट करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपका ज्वाइंट अकाउंट है, या आपकी माँ के साथ या आपके भाई के साथ, आपकी बहन के साथ, आपकी पत्नी के साथ या आपके बच्चे के साथ, तो आप इसमें 9 लाख से भी ज़्यादा 15 लाख तक का डिपॉजिट करवा सकते हैं। तो इस स्कीम से मिलने वाले ब्याज को 12 महीनों में बांट दिया जाता है, जो आपको मंथली इनकम के तौर पर दिया जाता है। अगर आप इस 12 महीने में बांटे हुए ब्याज को नहीं लेंगे तो मैच्योरिटी पर इस पर भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और मैच्योरिटी पर ये सारे जोड़कर आपको मिलेंगे। सपोज कीजिए अगर आपने 9 लाख जमा करा है तो इसमें आपको पूरे साल का ब्याज 7.4% के हिसाब से 66,600 रुपये तक मिलेंगे। वहीं अगर आप ज्वाइंट अकाउंट के तहत डिपॉजिट करवाते हैं, जिसमें आप 15 लाख तक डिपॉजिट करवा सकते हैं, वहां आपको पूरे साल का ब्याज 7.4% के हिसाब से 1,11,000 तक का वार्षिक ब्याज मिलेगा, जो 7.4% के हिसाब से होता है। और जब इसे हम 12 महीनों में बांटते हैं तो वो हो जाता है 9,250 रुपये। तो हुआ ना 9,250 रुपये का मंथली इनकम। और अगर, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था, कि अगर आप ब्याज नहीं लेते हैं, ब्याज को छोड़ देते हैं उसी अकाउंट में, तो उस पर भी आपको ब्याज मिलेगा, जिसे आप चक्रवृद्धि ब्याज के नाम से जानते हैं। फिलहाल ये कैलकुलेशन जो है वो अनुमानित दर पर किया गया है। हर 3 महीने पर सरकार ब्याज की समीक्षा करती है और उसमें बदलाव करती रहती है। इस बात का आप ध्यान रखें। तो हर 3 महीने में ब्याज में बदलाव किया जा सकता है। ये कभी भी आप किसी भी बैंक में, पोस्ट ऑफिस में या कहीं भी अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो समय समय पर सरकार या संस्था उसके ब्याज में बदलाव लाती रहती है। अब बात करते हैं कि इसकी मैच्योरिटी अवधि क्या होगी। अगर आपने पैसे जमा किए हैं तो इसमें लॉक इन पीरियड है, जो है 5 साल का। अगर आपको पैसे इसमें जमा करने हैं तो आपको ये सोच कर चलना है कि मुझे 5 साल तक ये पैसे नहीं निकालने हैं। अगर 5 साल से पहले हम पैसे निकालते हैं तो उसमें हमें पेनाल्टी भी पे करने पड़ सकते हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप पोस्ट ऑफिस में इस स्कीम में पैसा लगाने जा रहे हैं तो आपको 5 साल के लिए निवेशित रहना है, नहीं तो उससे पहले अगर आप पैसा निकालेंगे तो आपको पेनाल्टी भरनी पड़ सकती है। अब पेनाल्टी के रूप में आपको कैसे पेमेंट करना है, कितना पेमेंट करना है, वो भी मैं आपको बताता हूं। अगर आपने इस स्कीम में पैसे डिपॉजिट किए हैं और आप 1 साल से 3 साल के बीच में ये पैसे निकालते हैं तो आपको 2% तक का पेनाल्टी पेमेंट करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप 3 साल से 5 साल के बीच में पैसे निकालते हैं तो आपको 1% तक का पेनाल्टी देना पड़ सकता है। तो याद रहे, अगर आप इस स्कीम में पैसा डालना चाहते हैं तो 5 साल के लिए डालें, अन्यथा आपको पेनाल्टी के पेमेंट करने पड़ सकते हैं, जो इस तरह से हैं, जो मैंने आपको अभी बताया है। अब सबसे ज़रूरी इम्पोर्टेंट बात, ये अकाउंट आप नाबालिग के नाम पर भी पेरेंट्स की देखरेख में खोल सकते हैं और
3 लोगों के नाम पर जॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं। वो तीनों लोग वयस्क होने चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अब हम किसी भी सरकारी संस्था में या फिर कहीं भी कोई भी पैसे से लेन देन से रिलेटेड कोई भी अकाउंट अगर हम खुलवाने जाते हैं तो वहाँ हमें पैन और आधार अनिवार्य कर दिया गया है। चाहे वो पीपीएफ अकाउंट हो, सुकन्या समृद्धि अकाउंट हो या फिर एनपीएस हो, जैसे भी अकाउंट में आपको अकाउंट खुलवाने हैं आपको पैन और आधार अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपके पास फिलहाल आधार नहीं है तो आप एनरोलमेंट नंबर से भी अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं और 6 महीने के अंदर आपको अपना आधार नंबर वहां देना होगा। अगर आप ऐसा करने में असमर्थ हैं या फिर विफल हो जाते हैं, किसी कारण से आप अपना आधार नंबर वहां नहीं दे पाते हैं, तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। जब तक आप अपना आधार नंबर नहीं देंगे, जब तक आप अपना आधार नंबर वहां जमा नहीं कराएंगे, तब तक आपका फ्रीज अकाउंट फ्रीज ही रहेगा। जब आप अपना आधार नंबर वहां पर जमा करा देते हैं तब आपका अकाउंट नॉर्मल कर दिया जाएगा। अब वीडियो के अंत में मैं आपको ये बता दूं कि आप ये अकाउंट कैसे खुलवा सकते हैं। सबसे पहले आपके घर के नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में आप जाएंगे, वहां जाकर के आप एक बचत खाता खुलवाएंगे। उसके बाद आप वहां मौजूद इंक्वायरी में जाकर के बोलेंगे कि आपको नेशनल सेविंग्स मंथली अकाउंट खोलना है, जिसके बाद वहां से आपको एक फॉर्म फिलअप करने दिया जाएगा। उस फॉर्म फिलअप करने के बाद उस फॉर्म को जमा करा देना है, साथ ही पैन और आधार भी दे देना है। उसके बाद आपका नेशनल सेविंग्स मंथली इनकम का अकाउंट खुल जाएगा और आप हर महीने 9,250 रुपये तक का इनकम जनरेट कर पाएंगे घर बैठे, अगर आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 लाख रुपए तक का जमा वहां पर करवाते हैं। तो दोस्तों ये था पोस्ट ऑफिस से जुड़ा हुआ एक स्कीम जिसका नाम है नेशनल सेविंग्स मंथली इनकम, जिसमें आप 9,250 रुपए का इनकम हर महीने पेंशन या सैलरी के तौर पर हर महीने अपने अकाउंट में क्रेडिट करवा सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये पूरी जानकारी मिल गई होगी, आप समझ चुके होंगे, और अगर आपको ज़रूरत पड़ती है, आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जा करके इस तरह का अकाउंट खुलवा करके हर महीने 9,250 तक की इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही, फिर जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।